पुर्तगीज तक इससे पहले कंप्लीट हो गया था। अब आगे बस डेनिश फ्रेंच को भगाते हैं। ठीक, डच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेडिशन 1596 में जो है कॉर्नेलियस हर्टमैन जो है आया, जो कि इंडिया आया। मतलब एक्सपेडिशन मतलब वही एक्सप्लोर करके इंडिया पहुंचा। ठीक, डच यानी कि आज का जो नीदरलैंड है वही उस वक्त का डच था। ठीक, डच नाम का भी कुछ नहीं मिलेगा तुमको, मे भी कुछ कंपनी या फिर कुछ ऐसा डच होगा, लेकिन कंट्री कोई नहीं मिलेगा। कंपनी फिर यहाँ आया, थोड़ा बहुत ट्रेड व्रेड किया और कंपनी सेटअप नहीं किया था। बाद में फिर 1602 में कंपनी सेटअप कर लिया अपना। और पहला फैक्ट्री जो है 1605 में मछलीपट्टनम में बनाया। ठीक, ये पता है ना मछलीपट्टनम कहाँ है, नागपट्टनम कहाँ है, कौन सा सूरत कहाँ है, काली करैकल कहाँ है? भूल गया। ठीक है, फिर से मैप पे देख लेना। बोलो, क्या चीज़? बोलते जाओ एक बार। मछलीपट्टनम कहाँ? ये क्या बात हुआ? यही बात हुआ, बोल ही देगा तो क्या जाएगा, नहीं, तुम मैप पे आधा देख याद लेना। हो जाएगा। नहीं, अरे तुम देखे मैप पे हुए देख हैं लेना, वो सब तो मैप याद पे नहीं हो देख रहा लेगा है। कहाँ पे कौन सा है। नहीं नहीं, तुम बताओ। नहीं बताएंगे। तुम बताओ। पुलिकट कहाँ था? था कहीं तो था, कोई याद नहीं है। बताएंगे, सब तुम खुद से खोजेगा, खुद से देखेगा। 1610 से लेके 1689 तक जो है इसका मेन सेंटर रहा, जिसको कि फोर्टिफाइड कर लिया। और वहाँ के फोर्ट का नाम है फोर्ट गैल्ड्रियर। ठीक, कुछ अलग था सूरत, नागपट्टनम, सूरत हम बता सकते, भीमलीपट्टनम, पटना भी हम बता सकते हैं, बालासोर भी बता सकते हैं। करैकल, चिन्नसूर, कासिम बाजार, पटना, बालसोर, कोचीन, ये सब जगह। चिंसुरात भी बता सकते हैं, बंगाल में था। इंडिगो का, साल्टपीटर का, रॉ सिल्क का, राइस का और अफीम का, ये सब का ट्रेड करता था। ठीक, अब इंडियन टेक्सटाइल मेड प्रीमियम एक्सपोर्ट, मतलब ये जो है ना इसका, इस सब कुछ का ट्रेड करता था। ठीक, और जो इंडियन टेक्सटाइल था ना उसको प्रीमियम एक्सपोर्ट करके जो बेचता था ना, मतलब प्रीमियम एक्सपोर्ट में उसको लाया। इंडियन टेक्सटाइल को पहले आराम से जाता था, बोरा में बांध के लेके जाता था, उसको प्रीमियम में से यही दिया, बात ख़त्म है। और सब कुछ समझ गया ना क्या है। अब इसका डिक्लाइन पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ। क्यों? क्योंकि ये अपना हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में जाके बनाया था, क्योंकि उस सबसे पहले जो एक्सपीडिशन किया था तो इंडोनेशिया साइड ही गया था। तो इंडोनेशिया में जाकर सबसे पहले अपना मेन हेडक्वार्टर बनाया। अब जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में रहेगा, यहाँ ट्रेड करने में तो दिक्कत आएगा ही ना। चला लो पक्का। दूसरा चीज़ की ओवर सेंट्रलाइज था, यानी कि एक होता है कि जैसे कि मान के चलो कि अभी क्या है, यूनियन है, स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे फिर विलेज लेवल पर है, ऐसे करके है। तो वैसे ही जो है कोई कंपनी बनता था तो कंपनी का हेड होता था, उसके बाद फिर उसके अंडर रहता था। ओवर सेंट्रलाइज में तो ये दिया गया था कि मतलब सेंटर जो है उसका नीदरलैंड था, और सब ऑर्डर वहाँ से आता था, तो वहाँ जो ऑर्डर आता था आने में यही लेट लग तो जाता बात था, था। सेंट्रलाइज था, यही तो बात बता रहे हैं कि हाँ। सेंट्रलाइज था, यानी कि जो सेंटर पर से बोलता था वही वर्क होता था। और सब में क्या था कि गवर्नर अपना बना के भेजता था, वो गवर्नर था, गवर्नर के अंडर में फिर अलग से यूज करता था। तो यहाँ पर है कि ओवर सेंट्रलाइज था, यानी कि एकदम जो सेंटर से ही जो आएगा वही। उसके बाद जो अफसर सब जो अपॉइंट होता था, क्योंकि गवर्नमेंट का था तो गवर्नमेंट में तो करप्शन होगा ही, तो वही करप्ट गवर्नमेंट था। नेवल जो है ना सुप्रीमेसी उतना नहीं था जितना कि और सब इंग्लिश का का था। था। ठीक, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बदेरा होता है 1759 में, जिसको कि चिनसुरा भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही है, जो कि चिनसुरा खोज रहा था तो हो अरे गया, जो कि इंग्लिश और डच के बीच में हुआ। और ऑब्वियस सी बात है कौन जीता? इंग्लिश इंग्लिश। जीता। और ये छोड़ के भी वैसे चला गया क्योंकि उसका मोनोपोली था इंडोनेशिया में, तो अपना यहाँ पे छोड़ के चला गया। अब इसका बिहार से रिलेटेड क्या है, मतलब बिहार में कुछ तो किया होगा ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री एट पटना जो है 1632 में खोला, जो कि पटना कॉलेज में, यानी कि ये अपना फर्स्ट फैक्ट्री पटना में जो खोला ना वो 1632 में पटना, जो कि अभी का पटना कॉलेज है। ठीक, 1662 में औरंगजेब जो है इसको ट्रेडिंग राइट दे दिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपना इसका ट्रेड करने का लिए ट्रेडिंग राइट दे दिया था। टेवरनायर जो है डच ट्रैवलर था,
जो कि आया था यहाँ पे, घुमा उमा था बिहार उहार में। हम्म, तो याद रखना कि अगर इसका नाम आए तो समझ जाना कि डच ट्रैवलर का बात हो रहा है। बस हो गया, डच का इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जाओ डेनिश। डेनिश यानी कि डेनमार्क, मतलब अभी का जो डेनमार्क है वही डेनिश था। ये अपना कंपनी इस्टेब्लिश करता है 1616 में। मेजर ट्रेडिंग आउटपोस्ट जो है इसका टंकेबार है, सीरमपुर है, जो कि 1676 में किया। ये सब लोकेशन तुमको बता, ये दोनों लोकेशन बहुत अच्छा तरीका से याद है। अगर में लिखा हुआ है तब। अरे अभी जस्ट 5 मिनट पहले तुमको बताया, याद ना? ठीक है। सीरमपुर को जो है ना ये अपना हब बना लिया था प्रचार प्रसार करने के लिए, जो अपना मिशनरी एक्टिविटी यहीं था। तो प्रिंटिंग प्रेस भी लाया था ना, खोला कि उसके बाइबल बाद किया था विलियम प्रिंट। कैरी जो है, इसका एक अगर आदमी का नाम रखना होगा तो याद रख लेना कि विलियम कैरी यही नाम तो का वही आया था। प्रिंटिंग प्रेस लाया था, कॉलेज भी बनाया। एडुकेशन को प्रमोट किया, प्रिंटिंग प्रेस लाया। एडुकेशन क्या, प्रिंटिंग प्रेस ला के बाइबल वेरियस इंडियन लैंग्वेज प्रिंट किया। बस हो गया वही कि बाइबल को लाया, वेरियस लैंग्वेज में ला के प्रचार प्रसार किया अपना। और सीरमपुर कॉलेज जो है 1819 में इस्टेब्लिश किया, जो कि हायर एडुकेशन के लिए इंडिया में को वेस्टर्न स्टाइल में जो हायर एडुकेशन होता है उसके लिए बनाया। और 1845 में जो इसी है की नींव माना जाता है इंडिया के मॉडर्न स्कूलिंग, ऐसा लिखा हुआ था। अच्छा जी जी। ठीक है, अभी तुमको बहुत पढ़ना है। अभी इंग्लिश का आने दो तब बताएगा वो क्या होता है मॉडर्न एडुकेशन। यहाँ चालू हो गया था, सबसे पहले यही लाया। ठीक है, ऐड कर लेना अपने नोट्स में। किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो बोले। हम अपने नोट्स से सब गायब कर दिए। 1845 में जो है अपना जितना भी सेटलमेंट था ये सब ब्रिटिश को बेच के निकल गया। हारा कब था ये बैटल ऑफ में? हाँ ठीक है, पढ़ाई कर, मेरा दिमाग इसका बात कर रहा था। उसके बाद बिहार अरे यार, बिहार में डच इसका टेनिस। रिलेटेड क्या है, 1730 में जो है एक एशियाटिक कंपनी जो है अपना इस्टेब्लिश किया था। और 1774 में जो है ये फैक्ट्री बनाया नेपाली कोठी में, जो कि पटना का ही एक लोकेशन है। यहाँ पे साल्ट पीटर का जो है प्रोसेसिंग करता था। क्या चीज़? क्या है? एशियाटिक कंपनी इस्टेब्लिश किया एक अपना सब। अरे ये भी कौन सा फैक्ट्री है, नाम नहीं पर बिल्ट लिखा हुआ है, चलो ठीक बस है। एगो फैक्ट्री बनाया वहाँ पे। हाँ हाँ, अरे बिल्ट हमको लगा फैक्ट्री का नाम है। ओह, फिर हम देखे तुम्हारा राइटिंग, फिर तो समझ गए बिल्ट लिखा। ठीक है। डच डेनिश खत्म हो गया और साल्ट फ्रेंच। पीटर मतलब क्या है? साल्टपीटर वही मतलब वो जो कारतूस बारूद। बारूद। बस बस। अब आ जाओ ब्रिटिश पे। ब्रिटिश, अच्छा ये था भी। कंपनी जो है इस्टेब्लिश हो गया 1599 में। और 1600 में जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है उसको दे दी ट्रेडिंग राइट, जो कि रॉयल चार्टर था। 15 साल के लिए जो है एकदम खूब मौज में ट्रेड करेगा इसमें आके। 1600 में क्या हुआ कि विलियम हॉकिंस जो है सूरत पहुंचा। ठीक। 1611 में जो है ना पुर्तगीज जहांगीर कोर्ट पे गया, तो जहांगीर जो है पुर्तगीज पूरा इन्फ्लुएंस किया जहांगीर को। बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसको ट्रेड वेड करने के लिए नहीं दिया जाए। लेकिन अब जहांगीर को डमायात खाली हाथ काहे जाने देता, उसको 400 मनसब का जो है स्टेटस दिया और उसको एक टाइटल दिया इंग्लिश खान का। बस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 1612 में जो है ना थॉमस बेस्ट जो है इंग्लिश का जो है वो डिफीट कर दिया पुर्तगीज को बैटल ऑफ स्वेली में। ठीक। बैटल ऑफ स्वेली कहाँ? कहाँ किया होगा हमको क्या पता, बैटल ऑफ स्वेली कहाँ है। स्वेली पता होना चाहिए ना, नहीं नहीं पता होना चाहिए। पता होना चाहिए बैटल ऑफ स्वेली। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ है, और प्लासी कहाँ है, हाँ पता नहीं। वो पता होना चाहिए, प्लासी पता होना चाहिए कहाँ है। यू बक्सर आर पता होना वेरी चाहिए कहाँ है। चालाक। पानीपत कहाँ है ये पता होना चाहिए, लेकिन ये सब छोटा मोटा नहीं पता होना चाहिए। लेकिन अगर पता है तो ठीक है। ठीक है ठीक है। 1615। अगर गेस हम मार सके ना तो इसको इस
सवाई अगर देखो सर्च करेगा बैटल ऑफ सोले गुजरात में ही होगा, सर्च करो पहले ये बोले ना। बैटल ऑफ सोली कहाँ है? सोली कहाँ? अरे बैटल ऑफ सोली कहाँ है? क्या क्या बोल रहा है? बस पूछा सैली लोकेशन, सूरत गुजरात। सूरत गुजरात। देखा, सिर्फ गेस मारे थे कि गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात में अपना फैक्ट्री बनाया, गुजरात में पहले से पुर्तगीज वाला भी था, ऑब्वियस सी बात है वहीं पे मारे काट किया हमको होगा। तो लगा ब्रिटिश वाला पहले उधर से घूम के इस साइड आया इंडिया को, बंगाल पर। यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या पढ़ा 1600 में विलियम हॉकिंस अरे हाँ सबसे वो पहले तो सूरत ही पहुंचा। वो तो देखे, हाँ, हमको अभी तक ऐसा लग रहा था कि बंगाल में राज किया पहले। चलो चलो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1615 में सर थॉमस रो जो है आया, और ट्रेडिंग राइट, मतलब तब तक ये हो गया था कि पुर्तगीज को हरा चुका था, तो जहांगीर पूरा इम्प्रेस्ड हो चुका था कि अच्छा ऐसा बात है क्या जहांगीर। तो फिर जहांगीर जो है थोड़ा कंसेशन दिया ट्रेड वेट पे, और पुर्तगीज और इसको दोनों का इक्वल मान दिया। प्लस सूरत, मछलीपट्टनम, उड़ीसा, मद्रास, ये सब जगह जो है अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया जैसे ही जहांगीर दिया, इंक्लूडिंग गुजरात। आगे 1632 में जो है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा जो है इसको गोल्डन फरमान दे देता है, तो इससे भी इसको फ़ायदा ही हुआ। 1639 में बिल्ट ए फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, जो कि सेंट जॉर्ज हुआ, ठीक। उसके बाद 1651 में जो है ट्रेड एट हुगली में ट्रेड करने के लिए गया, ओपन फैक्ट्री किया पटना में, बालसोर में, ढाका में, ठीक। 1619 में फिर से इस्टेब्लिश किया सतनौती में, जो कि जॉब चरनॉक बारे में था। अब तुम कहेगा री एस्टेब्लिश क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा था जब इसको गोल्डन फरमान मिला नहीं तो अपना मौज मस्ती में खूब ऐश-मौज कर रहा था, तो उसी कारण से जो है ना सब इसका बंद करवा दिया था, सब उस पर टैक्स, मतलब पूरा एकदम टैक्स, यानी कि टैक्स भी लगा रहा था, प्लस ऐसा कर रहा था कि अब मतलब बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है, इसलिए उसको रोक लगा रहा था जो लोकल था। लेकिन जॉब चरनॉक आया तब फिर से आया सतनौती में अपना सेटलमेंट बनाया, और फिर से सब फैक्ट्री री-एस्टेब्लिश किया था, इसलिए री-एस्टेब्लिश लिखा हुआ है। 1698 में जो है इसको ज़मींदारी जो है खरीदा, जो कि सतनौती, गोविंदपुर और कालीकट का था, और वहीं पे जो है फोर्ट विलियम बनाया। यही सतनौती को थे, और इसको अभी का सिटी कलकत्ता बनाया। हाँ, ये तीनों गाँव था, वहीं इसी पे फोर्ट डेवलप बनाया, कर डेवलप करके कलकत्ता बनाया। कलकत्ता। 1717 में फर्रुखसियार जो है फरमान दिया, रॉयल फरमान। इसमें क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। अपने पैर को कुल्हाड़ी मारा, आगे चल। तो फर्रुखसियार जान बचाया तो वो अपना दे दिया उसको। हाँ तो दे उसका दिया वो तब अपना इसी ज़िंदगी जिया ना, वो अपना ज़िंदगी जिया ना मौज में, बात खत्म है। पूरा नो मुगल कस्टम खत्म करके चल गया। ड्यूटी फ्री कंपनी ट्रेड जो मुगल पहले से ख़त्म हो रहा था, लेटर मुगल में पढ़ लेना। ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए दे दिया, कंपनी ट्रेड के लिए, और कंपनी का अपना कॉइन मिंट करने का दे दिया कि चलो तुम्हारा कॉइन जहाँ भी मुगल एम्पायर रहेगा वहाँ तुम्हारा कॉइन का वैल्यू रहेगा, ठीक। तो अपना कॉइन भी मिंट करने लग गया। अब बिहार में देखो ही क्या क्या किया। 1620 में आया अपना आलमगंज पटना में जो है सालपीटर ये सब का ट्रेड वेड किया, 1620 में किया, 1621 में बंद करना पड़ गया इसको। फिर 1651 में जाके फिर रीओपन किया गुलजार बाग में, जो कि अभी का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक। और ट्रेड क्या करता था, जब भी ट्रेड का बात आएगा ना तो सब टेक्सटाइल होगा ही, अफीम होगा ही, ओपियम, उसके बाद फिर साल्टपीटर होगा ही, ये तो फिक्स वाली बात है। और इंडिगो भी हो सकता है। इंडिगो भी लगभग होगा ही। 1680 में जो है शाइस्ता खान क्या की, ये 3.5 का टैक्स लगा दिए। क्यों, क्योंकि मतलब फ्री का ट्रेड कर रहा था बार बार बिहार में थी शाइस्ता खान। हाँ, वो एज ए छोटा मोटा गवर्नर टाइप का, उसके अंडर में ही। समझ गया। उसके बाद फिर अजीम शाह बना 1697 में, ये जो है परमिशन फिर दे दिया, यानी कि ये जो है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाया तो फिर थोड़ा सा लिबरल कर दिया। फिर 1730 में इसको क्लोज करना पड़ा, लेकिन फिर जब फर्रुखसियार 17 में बस फिर से ये एक्टिव हो गया।
फिर 1713 में जो है अलवर अली खान जो है इस पर रोक लगाया, मतलब पूरा एकदम स्ट्रिक्टनेस लाया। तो बस सब इसके आगे का कहानी जब आएंगे अच्छे से ब्रिटिश में तब बात होगा, ठीक है। अभी के लिए चैप्टर है आगे तो ब्रिटिश से है पूरा। हाँ, इसलिए बस ब्रिटिश को यहाँ पे बस एज ए इंट्रोडक्टरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस बस कर रहे हैं ब्रिटिश को, ठीक। अब एक्सप्लेन मतलब एक्सपेंसन कैसे कैसे एक्सपेंड किया वो। 1639 में मद्रास में जो है ना फोर्ट जॉर्ज बनाया था, इधर पढ़ा था ना, फ्रांसिस डे के द्वारा दिल्ली। ये हमको लग रहा है कि थोड़ा सा गलत है, डे, अच्छा नहीं सॉरी डे ही होगा, डे, फ्रांसिस डे ही था। फ्रांसिस डे ही था, ठीक। और काउंट डेल डाली वो अलग था, काउंट डेल डाली। 1668 जो है फ्रेंच का था सबसे लास्ट में शायद। 1668 में बम्बई में आया, इसको जो है मिल गया था कौन, पुर्तगीज जो है एज ए डॉरी दे दिया था, ठीक। 1690 में जॉब चेरनॉक जो है सतनौती में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। किंग चार डॉरी प्रिंसेस का नाम क्या था? कैथरीना। कैथरीन कर उसने क्वेश्चन पूछेगा हुआ उसको काट उठ दो, वही सब याद करते वही रह याद जाएगा है। brother। जो याद करने को वही नहीं याद हो रहा। अरे यार 1698 में जो है सतनौती का लिखा था, और फिर गोविंदपुरी जो कि बाद में कलकत्ता बना, इस सब का अपने ले लिया था लोन पर से। 1700 में फोर्ट विलियम को इस्टेब्लिश किया। 1845 में क्या किया, डेनिश जो है अपना सारा सेटलमेंट इसको बेच दिया। 1698 में जो है ना क्या हुआ था बीच में कि इंग्लिश कंपनी के देखा कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है ऐसे वैसे, तो बस जो है ना एक और नया कंपनी जो है ब्रिटेन का ही जो है इस्टेब्लिश किया, जो कि इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन बाद में मर्ज हो गया था ये दोनों। अब बाद में जो है 1708 में जो है दोनों को मर्ज करके कंपनी का नाम क्या बन गया, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, समझा। तो नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब आते हैं फ्रेंच पे, बस फ्रेंच को ख़त्म कर दिया जाए, बात खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? ओ गॉड, इसका साइड नहीं हो पा रहा है तुमसे। फ्रेंच में एक सेकंड, हाँ अब समझे क्या। यहाँ शुरू करते हैं 1708 तक में, 1845 में। इस जो इतना लिखा हुआ है हमको हर एक का डेट याद करना है। अब देखो इसका हर एक का डेट नहीं भी याद रखेगा तो एक सीक्वेंस याद रखना पड़ जाएगा तुमको, कि थोड़ा सा ये दिमाग में रखो ना ऐसे कि ये एस्टेब्लिश किया उसके बाद सबसे पहले एस्टेब्लिश कब हुआ ये तो याद रखना पड़ेगा। तो 1599 में एस्टेब्लिश हुआ। इलाहाबाद कब दी इसको ट्रेडिंग राइट, उसके एक साल बाद 1600 में दे दिए। उसके बाद विलियम हॉकिंस कब सूरत पहुंचा, ये बात तो याद रखेगा। वास्को ड गामा की याद रखेगा, इसका नहीं रखेगा, तो इसका भी याद रखना पड़ेगा। तो 1608 याद रखेगा ही। उसके बाद अगर इस डेट को अगर तुम गायब कर देता है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि जहांगीर यहाँ आया था तो 400 का मनसब मिला था, और इसको राइट सब नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि जो है पुर्तगीज जो है अपोज कर दिया था कि वो कौन कर दिया था इसका, तो इससे ठीक। उसके बाद फिर जो है ये 1612 याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटल ऑफ सोए था जिसमें कि सोली था जिसमें कि पुर्तगीज़ को जो है डिफीट किया, तो बैटल वाला डेट याद रखना ही पड़ेगा, तो ये याद करेगा ही। फिर 1615 में जो है थॉमस रो था, तो ये फेमस है ही, इसको तो फिर हेड डेट याद करना ही पड़ेगा, ठीक, जो कि जहांगीर से ऐसे कंसेशन यानी याद करना है, छोड़ो। इसका डेट में भी नहीं याद करेगा तो चलो इसका भी डेट हटा दो। फिर 1639 में जो मद्रास में बनाया, अगर इसका भी डेट नहीं याद करता है, लेकिन एक पता होना चाहिए कि पहले यहीं बनाया था, तो ये हो गया। ट्रेडिंग राइट एट हुगली, इसको भी अगर हटा दो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी डेट छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब फिर ई डेट तो याद रखना ही पड़ेगा 1717 का गोल्डन फरमान वाला। उसके बाद ये दोनों डेट तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड ऐसे ही कम मिलेगा। ठीक है, समझ गया ना सब डेट। फिर यहाँ पे शाइस्ता खान वाला जो है ये सब डेट
ये सब को हटा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक पॉइंट बस याद रखना है कि हाँ बिहार का था तो थोड़ा बहुत टैक्सेशन लाया। अब आते हैं फ्रेंच पे। कंपनी एस्टेब्लिश हुआ कॉलबर्ट द्वारा जो है 1664 में, ठीक। उस वक्त वहाँ का राजा कौन था? लुइस 14 था। कौन था? शायद 14 ही था, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल था। फ्रेंच जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करके इससे कंपनी बना था। सूरत पहुंचता है, फर्स्ट फैक्ट्री अपना एस्टेब्लिश करता है 1668 में। इंग्लिश फ्रेंच दोनों सूरत पहुंचा। सब सूरत में था, वेस्टर्न कोस्ट पे है तो सब सूरत में पहुंच रहा था, सबका फैक्ट्री था सूरत में। मछलीपट्टनम में पहुंचा 1669 में, पांडिचेरी में 1773 में, जो कि फ्रांसिस्को मार्टिन द्वारा जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, बहुत दिन तक हेडक्वार्टर रहा। फिर चंदा नागौर को जो है 1690 में बनाया वहाँ पे। उसके बाद जो है 1742 में जो है डुप्लेक्स यहाँ का मतलब इसका फ्रेंच का गवर्नर बन के आता है, ठीक। अब होता है कर्नाटिक वार। कर्नाटिक कहाँ है इसे नहीं बताएं। लिखा आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया था ना एकदम नीचे साइड, वही। एक हैदराबाद था, दूसरा कर्नाटक था, दोनों कर्नाटिक। ये कर्नाटक वाला कर्नाटक नहीं है, कर्नाटिक है, यहीं के आसपास में था, ठीक। अब आता है कि आंध्र प्रदेश नीचे, कर्नाटक ऊपर। आंध्र प्रदेश नाम का कुछ नहीं था। हाँ तो मतलब वही आंध्र प्रदेश नीचे वाला जो एरिया था, हाँ वही कर्नाटिक। कर्नाटक था। अब देखो हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में है। तो हैदराबाद भी अलग था, उस वक्त हैदराबाद था। अच्छा ठीक है, बाद में आगे इसमें भी दिया हुआ है, बाद में जब ऊपर आएंगे ना कि सक्सेसर हाँ तो स्टेट राजा हुआ था। हरिश्चंद्र उसको काट के तो हैदराबाद किया गया। खैर छोड़। तुम लोग राइट विंग वाला खूब मारना चाहिए और सब नाम खाली बदलता है। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से लेके 1748 हैदराबाद का राजा हरिश्चंद्र। पढ़ाई कर लो पहले। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो है स्टार्ट हुआ था, जो कि 20 अक्टूबर 1740 में हुआ था। देख लेना ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन कहाँ है। ऑस्ट्रिया पता भी है कहाँ है? कहाँ है? यूरोप में। वो तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप में ही होगा। हाँ ऑस्ट्रिया हंगरी सब आसपास में होगा। विद द डेथ अभी ऑफ इतना भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बोल दे, न्यूजीलैंड साइड वाला ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा कुछ अभी वही इसीलिए तो हम सुनना चाह रहे थे कि तुम कहीं ऑस्ट्रेलिया ना बोलो। इतना पता है कि ऑस्ट्रेलिया वहीं है। अब हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया में जो है ना, जो चार्ल्स 6 था उसका डेथ हो जाता है। ब्रिटिश सपोर्ट करता है मारिया थरेसा को, ठीक। ये कौन है? फ्रेंच सपोर्ट करता है कार्ल्स अल्बर्ट को। है कोई दोनों आदमी के नाम है, जो कि इतना वहाँ तो पर राजा हमको- बनने के लिए बैठा था। तो जो ब्रिटिश इसको बना रहा था तो ब्रिटिश के साथ मिला हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका जो अपना बैठाएगा उसको अपना वहाँ का सब कुछ मिलेगा। तो ब्रिटिश मारिया थरेसा को बैठाना चाह रहा था क्योंकि वो इसके क्लोज था। फ्रेंच क्लोज चार्ल्स अल्बर्ट था तो फ्रेंच चाह रहा था इसको इस्टेब्लिश करे, बस इसी बात पर लोग लड़ना चालू कर दिया। अब लालूचर वहाँ लड़ना चालू किया तो दोनों के जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ लड़ना स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका भी नहीं लोग खोज किया था तो अमेरिका में भी लड़ना चालू कर दिया, इंडिया में भी लड़ना चालू कर दिया। तो उसी से हुआ कि वार स्टार्टेड इन यूरोप। इसी बात पे इंग्लिश नेवी जो है फ्रेंच के शिप को जो है पकड़ लिया। बस इसी पे जो है डुप्लेक्स यहाँ पर था ही, मद्रास में जो है इंग्लिश लोग को सबको कैप्चर कर लिया। कैप्चर किया तो एक यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, जो कि आगे उसका नाम सुनेगा एकदम, रॉबर्ट क्लाइव, इसको भी कैप्चर कर लिया था। वहीं पे मार देता तो हिस्ट्री दूसरा होता, लेकिन उसको कैप्चर किया था, उसके बाद में छोड़ देता। तो इंग्लिश क्या किया,
नवाब ऑफ कर्नाटक जो था अनवरुद्दीन, उसको बुलाया कि आओ बचाओ हमको, ठीक। लेकिन फ्रेंच जो है उसको भी डिफीट कर देता है, ठीक। बैटल ऑफ सेंट थॉमस में 1746 में। तब यहाँ पर जो वार हो रहा था, ये वार ख़त्म हुआ, वार इंडेड, जो कि ट्रीटी एक हुआ। ट्रीटी मतलब क्या हुआ? समझौता। हम्म, एक ये एक्सला चापले का समझौता। एक्सला चापले का जो है ना समझौता हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश जो है इंडिया में जो सब हारा था अपना पोजीशन, वो सब कुछ फ्रेंच लौटा दिया, और नॉर्थ अमेरिका में जो है फ्रेंच हार गया था, तो वहाँ पे फ्रेंच को वापस कर दिया अमेरिका वाला, मतलब ये ब्रिटिश वाला। तब होता है सेकेंड कर्नाटिक वार, ये ख़त्म हुआ था 1748 में। एक और चीज़ याद रखना इसका, ड्यूप्लेक्स का सब्सिडरी अलायंस, आगे पढ़ेगा सब्सिडरी अलायंस। ये ड्यूप्लेक्स ही था जो कि सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक। कल प्रत्युष क्वेश्चन है जब पूछा था, हमको वैसे पता था, लेकिन वही क्वेश्चन एक आध बार और ऐसे भी पूछा गया कि सबसे पहले फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कौन लाया है क्या? सब्सिडरी अलायंस था कि जो यहाँ का लोकल राजा था ना, उसके साथ मिल के कब करना, वही सब्सिडरी अलायंस हुआ। सब्सिडरी मतलब वही एक्स्ट्रा, अलायंस मतलब जोड़ के। अब है सेकेंड कर्नाटिक वार, जो कि 1749 में अगले साल फिर चालू हो गया, जो कि 1754 तक चला। इसमें क्या हुआ, 1748 में जो है निजाम ऑफ हैदराबाद जो है असफ जहाँ रिटायर हो गया, मरा। तो अब वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ कि कौन राजा बनेगा। तो मुजफ्फर जंग था जिसको कि फ्रेंच सपोर्ट करता था, नासिर जंग था जिसको कि ब्रिटिश सपोर्ट करता था, ठीक। वैसे ही 1749 में क्या हुआ कि फ्रेंच जो है वो किल कर दिया नवाब ऑफ कर्नाटक जो अनवरुद्दीन था ना, उसको बैटल ऑफ अम्बूर 1749 में उसको मार दिया, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंग्लिश सपोर्ट करता था, आ गया था लड़ने के लिए भी उधर, उसके बुलाने बस। अब बहुत मार गुस्सा उस्सा में फ्रेंच जो है वाला जो है मार काट कर दिया, क्योंकि डुप्लेक्स तो था ही ना एकदम गर्म खून का आदमी, यंग भी था एकदम, इसलिए। फिर चंद साहब था तुम्हारे जैसा ही, बात बात पे गुस्सा होता। चंद साहब था, उसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था, और मोहम्मद शाह जो था उसको सी क्यों लिखे हैं, बी लिखे थे, यहाँ सी लिख दिया। ये लिखना चाह रहा था तो बी होगा ना, ब्रिटिश, इंग्लिश भी हो सकता वही इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है यहाँ बी देखें तो यहाँ सी लिख दिए। चलो अब देखो, ये याद रहेगा ना कि हैदराबाद है एक जगह, एक जगह है कर्नाटक, ठीक। अब हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में हो रहा है कि कौन राजा बनेगा। कर्नाटक में जो है उसको तो मार दिया था, तो यानी कि अब कर्नाटक में क्या हुआ कि चंदा साहेब और फिर जो है मोहम्मद अली में जो है, ये दोनों में चल रहा है कि कौन बनेगा, दोनों में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी देख लिया। क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता कल पूछते, यूपीएससी वाला में तो फिर खैर पूछा है, शायद पूछा है, या फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड वाला में नाम दिया हुआ था। फ्रेंच जो है दोनों जीता और लीड टू द सेकेंड कर्नाटिक वार, और जो है मतलब यहाँ पे हैदराबाद में भी जो है फ्रेंचे को बना, और फिर यहाँ कर्नाटक में भी जो है फ्रेंच का ही मुजफ्फर जंग बन गया, और इधर चंदा साहिब हैदराबाद और कर्नाटक में चंदा साहिब बन गया, ठीक। उसके बाद जो है ना रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो आरकोट जो था ना एज ए लोकेशन है आरकोट, वहीं पर फोर्ट टाइप का था, तो उसको आके सीज करता है, ठीक। 300 ब्रिटिश को लेके आता है, 200 ब्रिटिश और 300 इंडियन सोल्जर को लेके आता है, और उसको सीज कर लेता है एयरपोर्ट को। लेकिन ईमान के चलो ये फोर्ट हुआ, इसको गया सीज करने के लिए, इसको सीज किया, चंद साहेब और फ्रेंच मिल के जो है इसी को ऊपर से बाहर से घेर लिया। तो ये लोग अंदर से ही जो है अपना थोड़ा बहुत लड़ते रहा, अपना इंतज़ार करते रहा। 53 डे तक जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है
अपने आर्मी को इंस्पायर करके 53 दिन तक आराम से अंदर में उसको रखा लड़ते उड़ते। बस इतना दिन में जो है ब्रिटिश अपना नेवल से पूरा बुला उला लिया, फ्रेंच को हरा दिया। और जो चंदा साहिब इसके फ्रेंच के साथ आया था होशियार बनने के लिए, उसको मार हटा दिया। ठीक, और ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में सबसे पहला काम किया। और बहुत सारा इस पर इम्पोजिशन लगाया कि ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और कहा कि और सब दूसरी बात है, वो सब तो मानेगा ही, तुम सबसे पहला काम करो कि डुप्लेक्स के यहाँ से लेकर भागो, डुप्लेक्स यहाँ रहे नहीं रहना चाहिए। तो बस बेचारा क्या करता, हार चुका था, मतलब फ्रेंच हार चुका था, प्लस कुछ ऐसा बचा भी नहीं था, तो इसलिए डुप्लेक्स को बुलाना ही पड़ा। डुप्लेक्स वापस चला गया। और फ्रेंच वाला भी जो है ना, मतलब बहुत था कि डुप्लेक्स बार बार जहाँ मनता हूँ सब हर वक्त लड़ाई कर रहा है, जब से आया तब से देख ही रहा है कि लड़ाई कर रहा है। तो बस इसी बात पे डुप्लेक्स को बुला लिया। और तब इसी बात पे जो है इंग्लिश वाला क्या किया, हैदराबाद वापस से इसको रिटर्न कर दिया फ्रेंच को ही। उसके बाद फिर बैटल ऑफ प्लासी पड़ेगा, जो कि 1754 में 57 में हुआ था, जो कि बाद में उधर पढ़ेंगे जब ब्रिटिश पढ़ेंगे तब। बस इसलिए यहाँ बता दिए कि ब्रिटिश धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा है। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वार हुआ 1758 में, जो कि 1763 तक चला। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो है 7 ईयर का वार चल रहा था यूरोप में, जो है एकदम 7 साल से सब लड़ रहा था, इसलिए मारकाट। तो बस वहाँ लड़ रहा था, तो यहाँ भी लड़ाई स्टार्ट कर दिया। तो बैटल ऑफ वांडीवास होता है 1760 में, जिसमें कि सर आयरकूट जो है वो विक्टोरियस वो जीत जाता है। और फ्रेंच को जो है कॉन्डेलाली जो था, जो आया था उसके डुप्लेक्स के बाद, उसको डिफीट कर देता है। तो वो डिफीट हो गया। लास्ट में जो है ये जो वार हो रहा था, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होता है 1763 में। और फ्रेंच जो है पौंडीचेरी और चंदनगर जो है मिलता है, इसको वापस कर देता है। मतलब ब्रिटिश वाला हरा तो दिया ही था ना इसको, लेकिन पौंडीचेरी और चंदनगर जो है उसको कहता है कि ठीक है तुम ले लो, अपना ट्रेड व्रेड करो यहाँ पे, लेकिन बस 2 चीज़ की, कभी फोर्टिफाई नहीं करेगा इसको। उसके बाद फिर इसके जस्ट बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ता है। यहीं से ये भी जीता, प्लासी जीता, फिर फ्रेंच जीता, फिर बक्सर भी जीती है, जीतते चलो। अगर इसका बिहार से रिलेटेड थोड़ा बहुत देखेगा तो ऐसा है कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था बिहार में 1734 में। अब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था, फिर बिहार से जो है फ्रेंच को भगा दिया था। ठीक, अब इंग्लिश बार बार क्यों विक्ट्री हुआ है इतना, बहुत सारा फैक्टर था। तो सबसे पहला जो सबसे मेजर फैक्टर वो था कि इंग्लिश प्राइवेट इंटरप्राइजेस था। ठीक, और जिसके कारण जो है ना, जो भी डिसीजन लेता था तुरंत डिसीजन लेता था, वर्क करता था। जैसे कि अभी भी देख लो, जो गवर्नमेंट डिसीजन रहता है थोड़ा स्लो होता है, जो प्राइवेट वाला है थोड़ा। अब फ्रेंच का जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो कि स्लो था, और प्लस गवर्नमेंट में थोड़ा करप्शन भी ज़्यादा होता है, तो करप्ट अफसर भी था। उसके बाद ऐसा था ना कि ये लोग मिलिट्री में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करता था। कभी इन्हें सोचता था कि कम खर्चा करें, जिससे कि जो है ट्रम्प था। मिलिट्री में अच्छा खासा खर्चा करता था। नेवल में सुप्रीमेसी इसका था ही, मिलिट्री सुपीरियरिटी ऐसे भी था ही सब कुछ इसका एज कम्पेयर टू अदर्स। और जो है तब तक में ये दीवानी राइट जो है ना मिल चुका था इसको, याद है ना, इसको दीवानी राइट मिला था सब जगह से ट्रेड करने का। अरे यार नहीं बोलता है का। देखो ये कब का बात चल रहा है, ये सब कब हो रहा है, फ्रेंच के साथ मारकाट सब 1746 के आसपास हो रहा है। फरोक्सिया फेमस फरमान सब मिल चुका था। यहाँ पर सब जगह ट्रेड करने का यहाँ दीवानी राइट मिल चुका था इसको। उसके बाद फिर ये जो है ज़मींदारी जो है सतमौती सब का जगह का खरीद चुका था। इसके पास पैसा कभी कमी रहा, सब जगह से वसूली कर रहा था ना, इसके पास अपना कॉइन मिंट करने का था ना। तो वो जो तुम पूछा भी क्या, बस वही पूछे कि गॉड दीवानी राइट मिल चुका था ना बंगाल को तब तक।
दीवानी हम बोले दीवानी राइट, दीवानी क्या होता है ये बताना था तुमको, कौन बताते हैं दे यार। अच्छा, दीवानी राइट था ना कि उस समय का जो है मतलब कोई भी ट्रेड व्रेड करेगा तो सुप्रीमेसी निकालता था। राइट। नहीं नहीं नहीं, सुप्रीमेसी राइट नहीं था, वो दीवान होता था वहाँ का। मतलब जैसे कि गवर्नर होता है ना, वैसे ही दीवान हो गया, तो वहाँ का दीवानी राइट यानी कि वहाँ का जितना भी टैक्स उक्स का वसूली वसूली होगा ना, वो सब कुछ यही करेगा। तो वही दीवानी राइट मिल चुका था इसको। वो एज ए पोजीशन हुआ, मतलब दीवानी जो है एक पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। डीएम समझो, एज ए लाइक कह सकता है डीएम टाइप का है। एगो उसका राजा कोई और है, डीएम कलेक्ट करता है सब टैक्स। हाँ कुछ ऐसा। उसके बाद कैप्चर किया बंगाल को, मतलब बंगाल भी इसको मिल चुका था, जिसके कारण इसके पास पैसा कमी नहीं रहा कभी। लीडरशिप इसका एकदम स्टेबल रहा, एकदम सोच समझ के हर वक्त काम किया, और सबके साथ अपना दोस्ती यारी अलायंस बना के, कभी मराठा के साथ घुल मिल जाता था, कभी उसके साथ मिल जाता था, कभी कर्नाटक वाला को बुला के उसके साथ मिल गया, तो ये बात था। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, तो लगभग सब जगह आया था, लेकिन ब्रिटेन में कुछ ज़्यादा आ गया था, तो उससे जो है उसका थोड़ा एडवांस सब कुछ था, टेक्नोलॉजी वक्नोलॉजी सब कुछ। उसके बाद डेब्ट मार्केट जो था ना, उसका अच्छा यूज करता था। कि मतलब क्या हो गया, कर्जा दे के कि अब तो कर्जदार है तुम मेरा। मतलब इफेक्ट डेब्ट मार्केट का इससे तो ले सकता है, लेकिन इससे नहीं बात हुआ। डेब्ट मार्केट का यूज करना कि एक तो कर्जा वाला तुम बोला तो वो सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट डेब्ट मार्केट है कि जो कंपनी अपना इस्टेब्लिश किया था ना, उसको एज ए डेप्ट में भी लेके जाता था, और प्लस अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करवाता था इसमें। इन्वेस्टमेंट यानी कि कुछ ज़्यादा करवाता था, भले वो डेप्ट में भी रहे। वाह। वार को बस फंड करने के लिए, वार फंड होना चाहिए इसका। और क्या करता था, देखो एक और चीज़, जब ये वहाँ पे लड़ता था ना, मतलब किसी के साथ लड़ा और ये जीत गया, ठीक, इंग्लिश जीता, इंग्लिश क्या कहता था कि वार का कंपनसेशन हमको दो। जैसे अमेरिका वाला ईरान वाला बोला ना कि हमको वार का कंपनसेशन, वैसे ही जब भी इंग्लिश जीता तो वार क्यों किया मेरे साथ, तो अब हमको दो। जीते लिया तो नहीं जीत लिया फिर भी उसको इस्टेब्लिश कर देगा, कहेगा जाओ तुम ही करो, लेकिन हमको रुपया दो, हमको वेल दो, इतना खर्चा किया वो दो। मैसूर के साथ भी किया, लखनऊ के साथ भी किया। फिर आगे बाद में जब पढ़ोगे तो फिर बताएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। क्या दिक्कत?